कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। प्रिय प्रभु प्रेमियों, यात्रा के क्रम में हमने सर्वप्रथम दर्शन किया दान घाटी का, जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज की वामांगनाओं से, ब्रज की ललनाओं से, ब्रज की वधूटियों से याचना करते हुए उनसे दधी की याचना करते थे, दान मांगते थे। आज के दान में और उस समय के दान में बहुत अंतर है। भगवान याचना किससे कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम ईश्वर से याचना करते हैं और वो जगतपति, जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा इन ब्रज की ललनाओं से याचना करता था, और याचना भी दधी की क्षुधा पूर्ति के लिए। तो इससे ऐसा लगता है कि दधी याचना जो है वो मूल रूप से बहाना है, एक गोपांगनाओं से संवाद करने का ढंग है श्री ठाकुर जी का। वे कैसे उनसे संवाद करें, वो कैसे उनको प्रसन्नचित करें, उनकी जो हंसी ठिठोली है, जो उनका बोलना है, जो उनका संवाद करना है, उस मूल रूप में देखें तो कहीं ना कहीं भक्त हृदय में छुपी हुई श्री कृष्ण से मिलन की जो लालसा है, जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उनको देखने की, उनको पाने की, उस इच्छा की पूर्ति करने का ही उद्देश्य वहां पर परिलक्षित होता है। चंद्र सरोवर में हम जब गए तो हमने चंद्र सरोवर में एक अनुभव किया, जैसा कि हमें वहां तीर्थ पुरोहित जी महाराज बता रहे थे कि मैया ने इस थालिका में चंद्र का दर्शन कराया, चंद्र सरोवर प्रकट हो गया। वे चंद्रमा का स्मरण करते हैं, चंद्र सरोवर प्रकट हो जाता है। वे गंगा का स्मरण करते हैं तो मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। वे इंद्र का स्मरण करते हैं तो इंद्र प्रकट हो जाते हैं। वे जिसका स्मरण करते हैं वो प्रकट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की संकल्प सिद्धि को देखिए, और वो संकल्प सिद्धि इतने उच्च स्तर की है कि साधारण भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं वो तो अति तुच्छ हैं। अलौकिक जगत की, ब्रह्मांड जगत की जो दुर्लभ वस्तुएं वे भी श्री कृष्ण के स्मरण करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण सर्व संकल्प सिद्धि के एक बहुत बड़े जीते जागृत प्रमाण हैं। और मानव मात्र को ये संकेत देते हैं कि अगर जीवात्मा भी इतनी निश्चलता, इतनी पवित्रता, इतनी सुचिता और उस व्यापकता को अपने अंदर अगर समेट ले तो वो भौतिक जगत की वस्तुओं को तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं को भी आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है, और उसके भी संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। मुझे चंद्र सरोवर में यह भाव आया। उसके बाद हम लोगों ने अभी दर्शन किया, वह स्थान भी अति पवित्र था। उस स्थान में ऐठा पैठा तो भगवान की लीला से ही जुड़ा हुआ है, और उसका हमने दर्शन किया। चतुर्भुज मंदिर का दर्शन किया, और अभी हम जो स्थान पे बैठे हैं ये श्याम ढाक। इसके ये जो वृक्ष देख रहे हैं, अभी इसमें पत्ते नहीं आ रहे हैं, बढ़ चुके हैं पत्ते। यहाँ ग्वाल वालों के साथ बैठ कर के इसके पत्ते की विशेषता एक चीज होती है। आप सोच रहे होंगे मैंने हाथ बहुत से खोजने पर, प्रयत्न करने पर हमारे सिंघर जी को एक पत्ता मिल गया है, और ये श्याम ढाक का है। ये देखिए, ये पत्ता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये देखो, आपको देख के ही समझ में आता है। दोनों के आकार का स्वतः इसमें आता है, और इसमें श्री ठाकुर जी बैठ कर के श्याम ढाक के पास के सरोवर में आचमन करना, और इस पत्र में भोजन रख करके दधी चावल डालकर के ग्वाल वालों के साथ यहाँ प्रसादी पाते थे और अन्य लीलाएं करते थे। और यहाँ आस पास में जितने भी वृक्ष हैं, मेरी दृष्टि से ऐसा मुझे प्रतीत होता है
वे सब श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करने के लिए वृक्षों के रूप में आज भी साक्षी हैं। वो देख, ये जो देख रहे हैं आप, देखिए वृक्ष की ये विशेषता है। हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ब्रज का जो वृक्ष है ये हरा नहीं है, फिर भी खड़ा है। संसार में तो हम देखते खड़ा वही जो हरा हुआ है, जो सूख चुका है उसको तो लगता है अब इसमें प्राण नहीं है। पर ब्रज की ये विशेषता है, सूखा हुआ आप ये दर्शन आपको जीवन में भी होगा। बिल्कुल लताएं सूखी हुई हैं पर आप देखो उनमें जीवन होता है, उसमें रस होता है। तो ये इस स्थान की विशेषता है। अन्य अन्य ऋषियों ने यहाँ साधना भी की है, लेकिन मूल रूप से यहाँ से ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है।